Hello friends, welcome back to my YouTube channel, and today I'm going to discuss about the RBC erythrocytes in detail. Okay, so let's start. RBC is a circular biconcave और एंड नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क. ये सर्कुलर होता है, बाइकनकेव सेव होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होता है एंड एजेस आर राउंडर होता है एंड देन थिकर देन सेंटर, सेंटर से ज़्यादा थिकर. इट लुक लाइक्स अ डंप बेल व्हेन व्यूज फ्रॉम द साइड्स. जब हम साइड से इसको देखते हैं तो ये डंप वेल शेप का दिखता है एंड इट्स डायमीटर वेरीज फ्रॉम 5.5 to 8.8 माइक्रोमीटर है एंड थिकनेस इज वेरिंग फ्रॉम 1.7 to 2.2 माइक्रोमीटर. इसका एवरेज वॉल्यूम है 87 क्यूबिक माइक्रोन्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन. आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन में आयरन कंटेनिंग होता है, बायोमोलिक्यूल्स होता है एंड आयरन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ. ओके. सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी. आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है जो प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी एंड डीफॉर्मिलिटी. डीफॉर्मिलिटी मीन्स दैट इट चेंजेस द शेप. ये अब सॉलिड जो है ये अपना चेंज शेप को चेंज भी कर सकता है. Normal average count in adult male is 5 million and normal average count in adult female is 4.5 million per cubic millimeter. Normal average count in infants is 6 to 7 million. Normal average count in fetus is 7.8 million. It means that the number of RBC is maximum in fetus and lifespan of RBC is 120 days. Okay, and first 10 day of the postnatal life has larger number of RBC are destroyed. This cause jaundice in newborn baby. फर्स्ट 10 postnatal life के फर्स्ट 10 days में लार्ज नंबर ऑफ RBC का डिस्ट्रक्शन होता है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस होता है. एंड नाउ द फीचर्स ऑफ RBC. फीचर्स ऑफ RBC स्मॉल साइज एंड लार्ज नंबर का होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ RBCs होते हैं जिसकी वजह से वो एक सरफेस एंड इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया सो रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड अदर मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स एंड प्लाज्मा. RBC एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से कि RBC में गैसियस का एक्सचेंज या अदर मटेरियल का एक्सचेंज सेल और प्लाज्मा के बीच में बहुत फास्ट होता है. When blood tend to become acidic, जब blood acidic होता है then diameter and volume of RBC increase. जब blood acidic होना start हो जाता है तो RBC का diameter and volume increase करता है and CO2 tension increase करता है, anoxia and acidosis etc. ये सारे चीज़ increase करते हैं. इस वजह से क्या होता है कि RBC इन वेनस ब्लड में इम्प्योर ब्लड वेनस जो है ब्लड इम्प्योर ब्लड है तो ड्यू टू दिस रीज़न RBC इन वेनस ब्लड आर स्लाइटली लार्जर देन डेट ऑफ द आर्टरियल ब्लड. जो इम्प्योर ब्लड होते हैं उसमें RBC जो है वो स्लाइटली लार्जर हो जाता है देन जो प्योर ब्लड के कंपेरिजन में इम्प्योर ब्लड में RBC लार्जर हो जाता है बिकॉज द ब्लड क्या हो जाता है एसिडिक जब होने लगता है. अल्कोलोसिस प्रोड्यूस अपोजिट इफेक्ट्स. अल्कोलोसिस इट मीन्स डैट एक्सेस बेस या प्रोड्यूस अगर ब्लड में अगर एक्सेस बेस होगा देन इसका इफेक्ट जो है जस्ट अपोजिट होगा. उसमें देन क्या होगा कि वेनस ब्लड में जो होगा वो आर्टेरियल ब्लड से RBC का जो साइज होगा वो शॉर्टर होगा मीन्स स्मॉलर होगा. देन ड्यू टू द absence ऑफ न्यूक्लियस RBC इज बाइकनकेव शेप. न्यूक्लियस के absence की वजह से RBC बाइकनकेव शेप का होता है. इस वजह से इट ऑल्सो कंसिडरेबल अल्टरेशन ऑफ द सेल वॉल्यूम विदाउट इंक्रीजिंग टेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. RBC में न्यूक्लियस absence होने की वजह से RBC बाइकनकेव शेप का होता है एंड वो कभी भी अपना सेल वॉल्यूम चेंज कर सकता है विदाउट सेल मेम्ब्रेन के टेंशन को इंक्रीज किए वो अपना सेल वॉल्यूम चेंज कर सकता है. द कनकेव पार्ट फ्रीली मूव्स आउट एंड बाइकनकेव से होने की वजह से ये फ्रीली मूव्स आउट एंड इनसाइड एंड आउटसाइड ये फ्रीली मूव करता है एज द वॉल्यूम इंक्रीज और डिमिनाइज्ड. अगर सेल का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज भी होने की वजह से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये फ्रीली मूव्स आउटसाइड एंड इनसाइड कर सकता है एंड इट कंसिडरेबल चेंज इन ऑस्मेटिक प्रेशर. कॉस्मेटिक प्रेशर में कंसिडरेबल चेंज होते हैं एंड ये रेसिस्ट करता है हिमोलाइसिस. इट मीन्स दैट इट रेसिस्ट द ब्रोकन ऑफ
ब्रोकन डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल को ब्रेक डाउन होने से भी ये बचाता है. In venous blood, about 7.5% increasing of the cell volume occurs. Venous blood में 7.5% सेल वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द क्लोरीन आयंस इनटू द सेल्स, क्योंकि सेल्स के अंदर क्लोरीन आयन शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वेनस ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, सेल वॉल्यूम, वो 7.5% इंक्रीज करता है. एंड ऑस्मेटिक प्रेशर भी इंक्रीज करता है एंड कंसिक्वेंटली ड्रॉइंग मोर वाटर इनटू द सेल. तो सेल जो वेनस ब्लड होते हैं उसके अंदर क्लोरीन आयंस ज़्यादा शिफ्ट होते हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है एंड मोर ऑफ एन वाटर ऑल्सो इंक्रीज इनटू द सेल. इट अलाउ द फोल्डिंग ऑफ आरबीसी व्हेन पासेस थ्रू कैपिलरीज. इसकी वजह से जब वो कैपिलरीज में पास होते हैं, कैपिलरीज जो एक थीन ब्लड वेसल्स है, जब उससे वो पास होते हैं तो वो आरबीसी को फोल्ड करने में हेल्प करता है. ड्यू टू बाइकनकेव शेप द हीमोग्लोबिन रिमेन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ वेरी थीन लेयर. बाइकनकेव शेप होने की वजह से ये बहुत थीन लेयर्स में भी ईजिली वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. And this facilitates saturation and desaturation with gases. इसलिए क्विकली फैसिलिटेट करता है saturation and desaturation gases के साथ saturation and desaturation. Now the RBC development in fetal life. fetal life में RBC का डेवलपमेंट तो 3 स्टेजेस में ब्लड का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियो और फीटस में. फर्स्ट इज मीसोब्लास्टिक हीमोपोइसिस. प्लास्टिक हीमोपोइसिस में ये क्या फर्स्ट 2 मंथ्स, एम्ब्रियोनिक लाइफ के फर्स्ट 2 मंथ्स में होते हैं. यहाँ कोई भी ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता. जो ऑर्गन ब्लड का फॉर्मेशन करता है यहाँ वो ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. एंड मोस्ट अदर सेल्स फॉर्म्ड आउटसाइड द एम्ब्रियो. और ज़्यादातर जो भी सेल फॉर्म्ड होते हैं वो एम्ब्रियो के आउटसाइड फॉर्म्ड होते हैं. एंड ये मीसोब्लास्टिक का पीरियड 2 मंथ्स है. इट मीन्स अप टू 9 वीक्स का पीरियड है. सेकेंड इज द हिपैटिक हीमोपोइसिस. हिपैटिक हीमोपोइसिस में इसमें स्प्लैंकिक, स्प्लीन और थाइमस ब्लड फॉर्मेशन होता है. एंड ये अप टू 2nd से 5th मंथ तक का पीरियड है हिपैटिक हीमोपोइसिस, जिसमें स्प्लेनिक, स्प्लीन एंड थाइमस ब्लड फॉर्मेशन होता है. थर्ड इज द मेलॉइड पीरियड ऑफ हीमोपोइसिस. इन दिस पीरियड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन प्लासेंटा सर्कुलेशन. इस पीरियड में क्या होता है कि प्लासेंटा सर्कुलेशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है. एंड एट फर्स्ट लीवर इज इन चीपली ऑक्युपाइड विद एरिथ्रोपोइसिस एंड बोन मैरो ल्यूकोपोइसिस. इसमें जो है सबसे पहले लीवर होता है जो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है. एंड बोन मैरो जो है उस टाइम में WBC का वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है. बट सून बोन मैरो टेक्स ऑल ओवर हीमोपोइटिक एक्टिविटीज. बट जल्दी ही बोन मैरो सारे हीमोपोइटिक एक्टिविटी, इट मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ RBC, WBC, ऑल थिंग्स इज डन बाय द बोन मैरो. बट एट फर्स्ट इट इज डन बाय द लीवर. द अदर साइड रिटेन देयर हीमोपोइटिक पोटेंशियलिटी थ्रू आउट द लाइफ. एंड जो अदर साइड्स हैं वो भी कुछ अदर साइड्स हैं जो कि हीमोपोइटिक, जिसमें कि WBC, RBC का फॉर्मेशन का जो साइट है वो भी थ्रू आउट द लाइफ चलता है. आफ्टर बर्थ बोन मैरो इज़ द मेन साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस. बर्थ के बाद बोन मैरो ही मेन साइट होता है RBC के फॉर्मेशन का, एरिथ्रोपोइसिस ब्लड सेल के फॉर्मेशन का. ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑल बोन्स आर फिल्ड विथ ब्लड फॉर्मिंग रेड मैरो. अर्ली ईयर्स में क्या होता है, जब बर्थ के अर्ली ईयर्स में जितने भी बोन्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्लड फॉर्मिंग रेड मैरो होता है, जो एक रेड मैरो प्रेजेंट होता है जो ब्लड का फॉर्मेशन करता है. बट जैसे ही हम 20 ईयर्स के हो जाते हैं तो ऑल लॉन्ग बोन्स आर रिप्लेस्ड विथ इनएक्टिव येलो मैरो. तो जितने भी लॉन्ग बोन्स है उसमें क्या होता है, रेड मैरो रिप्लेस होकर इनएक्टिव येलो मैरो आ जाता है. एंड जो पहले जो 20 ईयर्स के पहले जो ये बोन्स जो है रेड मैरो होता था जिसमें जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करता था, नाउ द RBC फॉर्मेशन उस लोकेशन पे स्टॉप हो जाता है. एंड ओनली द अपर एंड्स ऑफ फ्यूमर एंड ह्यूमरस कंटेन रेड मैरो. सिर्फ अपर एंड्स ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस में ही रेड मैरो प्रेजेंट होता है, जो थ्रू आउट द लाइफ रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है. वर्टिब्री, रिब्स एंड फ्लैट बोन्स प्रोड्यूस रेड सेल कंटिन्यू. वर्टिब्री, रिब्स एंड फ्लैट बोन्स भी रेड सेल को कंटिन्यू फॉर्म करते हैं.
आरबीसी मैच्योर्ड बाय 3 डिफरेंट स्टेजेस। आरबीसी का मैच्योरेशन वो होता है, वो 3 डिफरेंट स्टेजेस में होता है। सबसे पहले ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ सेल साइज, जब सेल का साइज रिड्यूस होने लगे, एंड एक्वायरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक्वायरमेंट होने लगे, एंड न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस होने लगे। 3 चेंजेस जब सेल का साइज डिक्रीज करने लगे, हीमोग्लोबिन का एक्वायरमेंट होने लगे, एंड न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस होने लगे, देन आरबीसी मैच्योर्ड होना स्टार्ट होता है। नाउ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस है, आरबीसी के डेवलपमेंट के स्टेजेस। आरबीसी फॉर्म्ड होता है BFUE, इट मीन्स दैट burst forming unit erythrocyte, and second is the colony forming unit erythrocyte, means RBC formed होता है BFUE and CFUE से, and these are derived from the progenitor cells, and ये दो यूनिट है BFUE and CFUE, ये दोनों यूनिट प्रोजेनेटर सेल से डिराइव्ड होते हैं। प्रोजेनेटर सेल्स स्पेसिफिक सेल्स में डिराइव्ड कर सकता है, स्पेसिफिक सेल में को वो फॉर्म्ड कर सकता है। साइटोकाइन एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करता है एरिथ्रॉइड सीरीज ऑफ सेल्स को। तो ये जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें फर्स्ट है हीमोसाइटोब्लास्ट। हीमोसाइटोब्लास्ट क्या होता है, ये बिग सेल होता है, 18 to 23 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स होता है इसके। इसमें लार्ज न्यूक्लियस होता है, थीन रिम ऑफ डीप बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड रेटिकुलो एंडोथीलियम सेल्स है ये। लाइनिंग ऑफ द सिनोसाइट्स ऑफ बोन मैरो, बोन मैरो में सिनोसाइट्स का एक लाइनिंग होता है, ये प्रोलिफरेट करता है एंड ये मेगाब्लास्ट फॉर्म करता है। सेकेंड स्टेप इज प्रोइर्थ्रोब्लास्ट, 14 to 19 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होते हैं, लार्ज न्यूक्लियस होता है विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई के साथ, रेटिकुलम ऑफ फाइन क्रोमेटिन, रेटिकुलम जो होता है वो फाइन क्रोमेटिन थ्रेड्स का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन अब्सेंट्स होता है एंड ये एक्टिवली मल्टीप्लाई करता है नेक्स्ट फॉर्म में तभी जब ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस में रहे। ओके, तो इन स्टेट ऑफ स्ट्रेस में प्रोइर्थ्रोब्लास्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करता है। थर्ड इज द अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट इज द स्मॉलर इन साइज, 11 to 17 माइक्रोमीटर्स न्यूक्लियस, एंड क्रोमेटिन इसका डेंस होता है। न्यूक्लियाई या अब्सेंट या रूडिमेंट्री होते हैं, या बहुत कम या अब्सेंट होता है। ये एक्टिवली डिवाइड करता है और पास करता है इनटू नेक्स्ट स्टेज में। ओके, फोर्थ इज द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। दिस इज द स्मॉल साइज, 10 to 14 माइक्रोमीटर्स विथ फ्यूअर माइट्रोकॉन्ड्रियाज होते हैं इसमें, न्यूक्लियस मोर डेंस होता है एंड नो न्यूक्लियोलस होता है। हीमोग्लोबिन अपीयर्स होता है इसमें, साइटोप्लाज्म बिकम पॉलीक्रोमेटिक, साइटोप्लाज्म पॉलीक्रोमेटिक होते हैं, इट मीन्स दैट स्टेन विथ मल्टी कलर्ड, एंड द मैच्योर टू फॉर्म ए लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये मैच्योर होकर लेट नॉर्मोब्लास्ट फॉर्म करता है। मैच्योरेशन इन्वॉल्व एक्विस्टेशन ऑफ मोर हीमोग्लोबिन, मैच्योरेशन में क्या होता है कि मोर हीमोग्लोबिन का एक्विस्टेशन होता है एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज लेट नॉर्मोब्लास्ट, साइज मोर रिड्यूस, इसमें साइज बहुत ज़्यादा रिड्यूस होते हैं, न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है एंड ये डीप स्टेन लेता है जिसको पाइकोनेटिक कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है फॉर फर्दर मैच्योरेशन एंड इट नीड्स कंप्लीट लॉस ऑफ न्यूक्लियस, हीमोग्लोबिन का अमाउंट इंक्रीज करता है एंड इसमें जो है न्यूक्लियस का कंप्लीट लॉस होना ज़रूरी होता है। न्यूक्लियस अंडरगो फ्रैगमेंटेशन कैरियोलाइसिस, न्यूक्लियस फ्रैगमेंट ब्रेक होता है फ्रैगमेंट में जिसको कैरियोलाइसिस कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज करता है इसमें एट द एक्सपेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज एक्सट्रूडेड फ्रॉम द सेल, न्यूक्लियस सेल से पूरी तरह से एक्सट्रूड हो जाता है एंड नॉर्मोब्लास्ट आफ्टर द लॉस ऑफ न्यूक्लियस पासिस इनटू द स्टेज, नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस पूरी तरीके से कम्प्लीटली लॉस हो जाता है, देन ये कन्वर्ट होता है, देन ये पास होता है वो नेक्स्ट स्टेज में जिसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। सिक्स स्टेप इज रेटिकुलोसाइट्स। व्हेन स्टेन विथ वाइटल स्टेन, जब ये वाइटल स्टेंसेस को स्टेंड किया जाता है, वाइटल स्टेन का नाम है क्राइजल ब्लू। दिस सेल सोए, जब क्राइजल ब्लू से इसको स्टेन करते हैं तो इसमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर शो होता है जिसको बोलते हैं रेटिक्यूलम। साइटोप्लाज्म में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर शो होता है जिसको कहते हैं रेटिक्यूलम।
नाउ द फैक्टर्स रेगुलेटिंग इर्थ्रोसाइट्स, जो फैक्टर्स रेगुलेट करते हैं इर्थ्रोपोइसिस को, ब्लड सेल फॉर्मेशन को जो रेगुलेट करते हैं. एंड द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन रीजनरेशन ऑफ आरबीसी इज सेम. जितने आरबीसी डिस्ट्रक्ट होते हैं सेम नंबर ऑफ उतने ही नंबर आरबीसी फिर से रीजनरेट होते हैं. फर्स्ट इज द डाइट. फूड रिच इन द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोटीन is high biological value is important. We supply essential amount amino acids for the synthesis of globin of hemoglobin. डाइट की वजह से हमें इसेंशियल अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स मिलता है जो सिंथेसिस करता है ग्लोबिन ऑफ हीमोग्लोबिन. इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोमा प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ये स्ट्रोमा प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होता है. एनोक्सिया एंड इर्थ्रोपोइटिन इर्थ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर ESF, ये स्टिमुलेट करता है द स्टिमुलस मोर इफेक्टिव व्हेन देयर इज अ लो O2 टेंशन इन टिश्यू. ये तब ज़्यादा एक्टिव होता है जब टिश्यूज़ में लो O2 टेंशन होता है. इस ब्रीथ फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम, कुछ समय तक हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं. एंड रेड सेल्स काउंट राइजेस ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ इर्थ्रोपोइटिन और हीमोपोइटिन. रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के काउंट इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इंक्रीज तभी करते हैं जब इर्थ्रोपोइटिन और हीमोपोइटिन जो है या इर्थ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर लिबरेट करता है. ओके, ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को और इंक्रीज करता है रेट एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. इट मीन्स दैट ये फैक्टर जो होता है ESF, ये फैक्टर बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका इंक्रीज़ कर सके रेट एंड मैच्योरेशन रेट को, रेड ब्लड सेल के मैच्योरेशन को इंक्रीज़ कर सके एंड फॉर्मेशन के रेट को इंक्रीज़ कर सके. स्टिमुलेशन फॉर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं फॉर मैच्योरेशन के लिए. फर्स्ट इज द हीमोसाइटोब्लास्ट. इन सर्टेन डिजीज, कुछ सर्टेन डिजीज में ये स्टेजेस फेल हो जाता है एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया भी होता है. बी इज द प्रोथायरोब्लास्ट. hemetic प्रिंसिपल ऑफ कैस्टल विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड्स, जो कि एक्सट्रेंसिव फैक्टर है जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द कन्वर्सन ऑफ प्रोइर्थ्रोब्लास्ट और मेगाब्लास्ट इनटू अर्ली नॉर्मोब्लास्ट. प्रोइर्थ्रोब्लास्ट और मेगाब्लास्ट को अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के कन्वर्सन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो एक्सट्रेंसिक फैक्टर है उसका रिक्वायरमेंट होता है. एंड फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सट्रेंसिक फैक्टर के प्रॉपर एब्जॉर्प्शंस के लिए इंट्रेंसिक फैक्टर का प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है. एंड इंट्रेंसिक फैक्टर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, जो इसेंशियल होता है एक्सट्रेंसिक फैक्टर के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए. अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, नंबर ऑफ फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स जो है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं. नाउ द मेटल्स. Iron is very essential for hemoglobin formation, especially the synthesis of hemes. Copper and magnesium. This is help in conversion of iron को hemoglobin में convert करने के लिए copper and magnesium is very essential. Cobalt is the component of vitamin B12. Calcium helps indirectly by conserving more iron and its subsequent assembly. वो मोर आयरन को कंजर्व करने के लिए, असेंबल करने के लिए कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंस इन इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होते हैं एंड इट्स वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल दीज मेटल. इट मीन्स दैट प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कॉपर एंड मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैल्शियम. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स. 2 endocrine glands, thyroxine and adrenal cortex, is very important. Thyroxine, hypothyroidism, it means that when the thyroid hormone is releasing very less, is associated with hypochromic microphytic. इस कंडीशन में अगर थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन अगर लेस हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ब्लड सेल का जो साइज होता है वो लार्ज हो जाता है देन नॉर्मल से, एंड एनेमिक एंड ड्यू टू द लोअर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन बोन मैरो, एंड इससे जो है बोन मैरो में जो एक्टिविटी होते हैं, जो ब्लड फॉर्मेशन की एक्टिविटीज़ होते हैं वो भी डिक्रीज कर जाते हैं. एड्रिनल कॉर्टेक्स
एड्रीनोकॉर्टिकल इनसफिशियंसी एसोसिएट विथ एनीमिया, एड्रीनल कॉर्टिकल के कम निकलने से भी एनीमिया होता है। द चेंजेस आर पॉसिबल ड्यू टू द जनरल मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन एंड नॉट ड्यू टू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन बोन मैरो। Now the vitamins: vitamin C, vitamin B12, vitamin C, folic acid, riboflavin, pantothenic acid, and nicotine acid. All these vitamins are important. Pigments: bile pigments, chlorophyll, and other porphyrins. Deficiency of this cause less hemoglobin formation. इन सारे पाइल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल्स एंड अदर porphyrins की डिफिशियंसी से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है। Now the energy metabolism of RBC. Matured red cells lack nucleus, DNA, RNA and mitochondria. जो भी RBC सेल्स मैच्योर हो जाते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, DNA, RNA एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। These cells are not capable of synthesis hemoglobins. ये सेल्स जो होते हैं हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कैपेबल नहीं होते हैं और इसमें क्रेब साइकिल भी absent होता है। Now the destruction of RBC. RBC, the enzymes are concerned with metabolic pathway of glucose breakdowns are present in large amounts. RBC में एंजाइम प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट होता है। बट एज के साथ ये जो एंजाइम प्रेजेंट होता है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में इंपॉर्टेंट होता है वो डिक्रीज करने लगता है। फर्स्ट एंजाइम इज हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस पहला एंजाइम है जो फर्स्ट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के स्टेप में यूज़ होता है एंड ये एजिंग के साथ इसका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करता है। सेकेंड इज द ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। दिस एंजाइम catalyzes first step of hexomonophosphate short is decrease in amount during aging एंड ये भी एंजाइम क्या होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये भी एज के साथ डिक्रीज करता है। एंड ऑल अदर एंजाइम्स विच टेक्स पार्ट्स इन डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ आरबीसी आर ऑल्सो, एंड जो भी आरबीसी के मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं अदर एंजाइम्स वो भी क्या होते हैं डिक्रीज करते हैं। एटीपी सोर्स ऑफ आरबीसी डिक्रीज्ड। आरबीसी के एटीपी सोर्स भी डिक्रीज होता है। ड्यू टू एटीपी रिडक्शन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ आरबीसी लॉस्ट। एटीपी के रिडक्शन होने से इस आरबीसी के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी का भी लॉस्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म डिसरप्टेड होता है एंड अल्टीमेटली सेल का डिस्ट्रक्शन होता है। आरबीसी सेल ग्रो सेनाइल, दे चेंज शेप, साइज एंड बिकम मोर ब्रिटल। एट फर्स्ट द सेल थ्रू आउट प्रोसेस, ये जो है सबसे पहले सूडोपोडिया प्रोसेस से बाहर आता है एंड फ्लस्क शेप्ड का फॉर्म्ड होता है जिसको पॉइक्यूलोसाइट्स कहते हैं एंड दिस प्रोसेस आर ब्रोकन ऑफ एंड इन दिस वे, एंड इस प्रोसेस से क्या होता है ये आरबीसी ब्रोक कर जाता है एंड आरबीसी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नाउ द फंक्शन ऑफ आरबीसी। इन रेस्पिरेटरी फंक्शन इट कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड बेस बैलेंस, इट कैरीड आउट बफर्स, एसिड बेस को बैलेंस करता है एंड देन मेंटेन आयन बैलेंस करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को ब्लड में मेंटेन रखता है, ये मेंटेन करता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है, इट मीन्स दैट द थिकनेस मेंटेन करता है। पिगमेंट्स, वेरियस पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम हीमोग्लोबिन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ आरबीसी, बहुत सारे पिगमेंट डिराइव्ड होते हैं हीमोग्लोबिन से आरबीसी के डिसइंटीग्रेशन से, जैसे कि सच एज एन बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन etc. And thank you for watching it, and in next video I am going to discuss about the WBC in detail, and if you are new to my channel please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates, and thank you for watching.